नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सबका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस पे। हमारा जो क्लासेस चल रहा था कल, जिसका हम हाफ वीडियो किए थे, है ना, हाफ हमारा 25 क्वेश्चन हो गया था। आज उसके आगे के क्वेश्चन को हम अभी करते हैं, ठीक है। एमसीक्यू का हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, इसमें क्या टॉपिक था जिसका हम 25 क्वेश्चन किए थे? तो ये क्या था? संसद का कार्य संचालन एवं विधायी प्रक्रिया, है ना। संसद का जो कार्य करने की प्रक्रिया है ना, उसका कैसे संचालन करता है और उसकी जो विधायी क्या प्रक्रिया है, उसके क्वेश्चंस हम कर रहे थे। और कितने क्वेश्चन हमारे हो चुके थे? हमारे 25 क्वेश्चंस जो हैं वो हो चुके थे, ठीक है। आज उसके आगे के क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ठीक। चलिए, कहाँ तक हो गया था? यहाँ तक हमारा हो चुका था, ठीक है। आज हम कहाँ से करेंगे? 26 नंबर के क्वेश्चन से करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इससे पहले क्वेश्चन आप लोग बनाए थे, है ना, जिसमें भी अगर कोई डाउट आता है, कुछ है, तो उसको जरूर कमेंट में करिए ना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, ताकि हम उसको आगे में डिस्कशन कर सकें, ठीक है। किसी भी ऑप्शन में, किसी भी क्वेश्चन में अगर कुछ डाउट होता है तो, ठीक। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके 17 अवसान पर व्यवगत हो जाता है या लैप्स हो जाता है। क्या बोल रहा है? इसको थोड़ा अपन डिस्कशन करेंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है इसमें कि लोकसभा में लंबित कोई विधेयक, मतलब कि उसे 17 वसन व्यवगत हो जाएगा, ठीक। अगर कोई जो क्या है, कोई विधेयक है जो लोकसभा के द्वारा चालू हुआ है, ठीक है। हाँ, किससे? लोकसभा से चालू हुआ है कोई विधेयक, है ना, और उसका 17 वसान हो जाता है, ठीक। लोकसभा से चालू हुआ है और उसका 17 वसान हो जाता है, तो क्या वो लंबित होगा? ये पूछ रहा है, क्या वो लंबित होगा? अब लोकसभा से तो निकल चुका है वो, है ना, लोकसभा से निकल चुका है, तो वो लंबित होगा क्या, लैप्स होगा क्या? तो वो लैप्स नहीं होता है, ठीक है, वो लैप्स नहीं होता है। ठीक है, क्या होगा? अगर लंबित है विधेयक, उसका 17 अवसान हुआ है, ठीक है, 17 अवसान। विघटन अलग चीज होता है, 17 अवसान अलग चीज होता है, ठीक है। मान लीजिए लोकसभा से लंबित कोई विधेयक है, लोकसभा में लंबित है और उसका 17 अवसान हो गया है, ठीक है, 17 अवसान। लेकिन जिस दिन फिर से 17 चालू होगा ना, फिर से ये जो विधेयक है ये आ जाएगा, ठीक है, और उसमें काम होगा, ठीक है, उसमें फिर डिस्कशन होगा, उसको पास किया जाएगा। तो ये क्या होगा? ये लैप्स नहीं होगा, ठीक है, 17 अवसान की कंडीशन में वो लैप्स नहीं होगा। अब क्या बोल रहा है? राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर क्या होगा? अब क्या बोल रहा है यहाँ पे? वहां पे क्या था? 17 अवसान था, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है? राज्यसभा से लंबित कोई विधेयक है, ठीक है, राज्यसभा से चालू हुआ है, लोकसभा ने पारित ही नहीं किया हो, लोकसभा क्या है? विघटित हो गया। अब ये क्या हो रहा है? लोकसभा जो है वो विघटित हो जा रहा है, ठीक है। विघटित हो जाता है तो जो विधेयक है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि राज्यसभा से निकल चुका था, लोकसभा में पहुंचना था, लोकसभा तक पहुंचा नहीं, और क्या हुआ? लोकसभा विघटित हो चुका है। लोकसभा है ही नहीं, विधेयक पारित कैसे होगा? विधेयक पारित होने के लिए तो दोनों का साइन चाहिए, फिर राष्ट्रपति का साइन चाहिए, है ना। तो क्या हो जाता है? ये विघटित के कंडीशन में ना, लोकसभा अगर विघटित है तो ये जो विधेयक है ये क्या हो जाएगा? व्यवगत हो जाएगा या फिर लैप्स हो जाएगा, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, ठीक है। इसको बिल्कुल ध्यान देने की बात है कि क्या लिखा है कि लोकसभा विघटित है कि 17 अवसान है। 17 अवसान के कंडीशन में कोई भी विधेयक जो है वो लैप्स नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब से फिर से 17 स्टार्ट होगा तो उस विधेयक पे फिर से डिस्कशन होगा और उसको फिर पास कर दिया जाएगा या पास नहीं किया जाएगा, जो भी होगा, लेकिन लैप्स नहीं होगा, ठीक है। अब क्या क्या होता है? व्यवगत कौन से कंडीशन में होता है? कि जितना भी लंबित है ना, सभी प्रकरण विधेयक समाप्त, ये जितना भी लंबित है
है ना, जो लोकसभा और राज्यसभा में लंबित है वो जो क्या है वो समाप्त हो जाता है। ठीक, मतलब राज्यसभा से निकला है, जैसे मान लीजिए लोकसभा से कोई विधेयक हुआ और लोकसभा से निकला राज्यसभा में गया, लेकिन उसके बाद विघटित हो गया, लोकसभा विघटित हो गया, तो भी जो विधेयक है वो क्या होगा, लैप्स हो जाएगा। मतलब लोकसभा से निकल चुका था, लोकसभा से लंबित विधेयक है, लोकसभा से निकल चुका था, राज्यसभा में पास होने के लिए गया था, उसके बाद लोकसभा जो है विघटित हो गई, तो फिर क्या होगा, तब भी वो लैप्स हो जाएगा। राज्यसभा से निकला था, लोकसभा तक पहुंचा ही नहीं, लोकसभा विघटित हो गई, तब तो लैप्स हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन में क्या होता है, विघटित जो लैप्स हो जाता है। ठीक, विघटित के कंडीशन में। ठीक, चलिए नेक्स्ट, संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकरण के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है। ठीक है, क्या बोल रहा है, संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकरण के बिना, है ना, विधि के नियम के बिना ना तो कोई किसी में कर लगा सकता है और ना ही कर को एकत्रित किया जा सकता है। ये किस में कहा गया है, आर्टिकल 265 में कहा गया है। ठीक है, कर से रिलेटेड बात कर नहीं लेना है या लगाना है नहीं लगाना है वाली बात किस पे कही गई है, आर्टिकल 265 में कही गई है। ठीक है, भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण होता है। ठीक है, अब भारत की संचित निधि है ना, भारत की जो संचित निधि है वहां से पैसा निकालना है, निर्गत करना है, तो उसमें किसका अधिकार होता है, नियंत्रण किसका, अधिकार तो नहीं होता, नियंत्रण किसका होता है ना, कौन उसको देखेगा कि पैसा निकालना है कि नहीं निकालना है, देना है कि नहीं देना है, तो किसमें होता है, महानियंत्रक या महालेखा परीक्षक का होता है क्या, नहीं होता, वो जांच करने के लिए होती है ना, वो जांच करने के लिए होती है, उनका उसमें कोई नियंत्रण नहीं होता। भारत के वित्त मंत्री का नहीं, अधिकृत मंत्री, सॉरी नहीं, थोड़ा ज्यादा हो गया, उपरोक्त में से किसी का नहीं, उपरोक्त में से किसी का नहीं होता, ये तीनों का नहीं होता है। ठीक है, किसका होता है इसमें अधिक, इसका नियंत्रण होता है संसद का। ठीक है, संसद का होता है, इसमें संसद का नियंत्रण होता है, किस लिए होता है, संचित निधि से धन निर्गत कराने के लिए। ठीक है सॉरी, करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुए अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व कहाँ जमा होता है, मतलब क्या हो रहा है, टैक्स जो लगता है ना, टैक्स या सरकारी कामकाज के निर्वाह से हुई अन्य प्राप्तियां, मतलब उससे जो पैसा जो प्राप्त हो रहा है वो उसको कहाँ पे अपन सेव करके रखते हैं, ये पूछा जा रहा है ना, कहाँ पे करते हैं, तो ये भारत की संचित निधि में होता है। ठीक है, भारत की संचित निधि में सेव होता है। हाँ ठीक बोल रही हूँ मैं, भारत के संचित निधि में होता है। ठीक है, अब क्या होता है, पैसा जो है वो भारत की संचित निधि में आता है। ठीक है, लेख लेखा में क्या होता है, लोक लेखा में इसमें क्या होता है, इसमें वो पैसा होता है, इसमें सेव करते हैं, इसमें कौन सा पैसा होता है, ये संचित निधि में कौन सा होता है, जो पैसा है उसी से जितना भी सैलरी है ना, जो अपन सैलरी पे होता है वो कहाँ से होता है, भारत की संचित निधि से होता है, या जो पैसा उसके पास जमा करके रखते हैं सारा भी भारत से, उनको जहां से भी पैसा जो प्राप्त होता है टैक्स के थ्रू या किसी भी थ्रू जैसा भी होता होगा पैसा, है ना, सरकारी कामकाज जो हो रहा है उससे जो पैसा सेव हो रहा है वो भारत की संचित निधि में जाता है। ठीक है, लेख लेखा में क्या होता है, लेख लेखे में क्या होता है, FD कराए हैं, फिक्स डिपॉजिट वाले जो चीज होता है ना, जिसमें बैंक में पैसा जमा करा के रख दिया, उनके पास पैसा, सरकार के पास पैसा जा रहा है। ठीक है, लेकिन वो उनका पैसा नहीं है ना, वो रोटेशन में चलता है, क्योंकि जिस दिन वो FD अपना तुड़वाने आएगा उसको पैसा वापस करना पड़ेगा ना, वो जनता का पैसा होता है। तो लेकिन अभी क्या होता है, फिलहाल जमा है, तो ऐसा नहीं हम जो पैसा जमाए हैं वो जमा किया वो बैंक में ही रखा है, वो बैंक में रखा हुआ नहीं रहता, रोटेशन में चलते रहता है पैसा, है ना, मार्केट में फ्लो चलते रहता है, तो लेख लेखे में उस पैसे को रखते हैं। भारत की आकस्मिक निधि में क्या होता है, इसमें कुछ पैसा क्या होता है, कुछ % पैसे को हम कुछ पैसों को आकस्मिक निधि में रखते हैं। क्यों, क्योंकि अगर कुछ ऐसी आपातकाल आ गया है ना, आपातकाल का हो गया या फिर युद्ध छिड़ गया या कुछ ऐसा आकस्मिक चीज हो जाता है जिसमें इंस्टेंट पैसे की जरूरत है, तो इस धन को यूज किया जा सके। ठीक है, तो ऐसा अलग अलग होता है। तो भारत की संचित निधि में क्या होता है, ये करों और सरकारी कामकाज का जो पैसा है वो किस में जाता है, भारत की संचित निधि में जाता है। ठीक है, और ये कौन से आर्टिकल में है, 266। ठीक है, आर्टिकल 266 के 1 में ये बात को कहा गया है। ठीक है, और आकस्मिक निधि का पैसा के बारे में 267 में कहा गया है। ठीक, ये 266 के 1 और 266 का जो 2 है इसमें ये दोनों चीजें हैं। लेख लेखा का क्या है, 266 के 2 में है और भारत का संचित निधि 266 के 1 में है। ठीक है, चलिए भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है। ठीक, अब संचित निधि से पैसा निकालना है
ठीक है, भारत के संचित निधि से पैसा निकालना है तो किसका अनुमोदन होना चाहिए इसमें? अभी हमने देखा था कि संचित निधि से या वो पैसा, निधि का पैसा अगर यूज करना है, उसका निर्वाह करना है तो किसका, उसको कंट्रोल कौन करता है? संसद करता है। ठीक है, तो भारत के संसद का उसमें अनुमोदन होता है, तब जाके भारत के संचित निधि से पैसा जो है वो निकाला जा सकता है। ठीक है, तो भारत का संसद इसका आंसर होगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होता? ठीक है, अब भारत का जो संचित निधि है उसमें भारित नहीं होता, भारत की संचित निधि में नहीं आता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, मतलब भारित नहीं होता मतलब क्या होता है, उसके ऊपर भार नहीं होता, मतलब कि संचित निधि से जिसको पैसा देना है, ठीक है, तो किसको होता है? भारत के राष्ट्रपति का वेतन भत्ता भारत की संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ता देखते हैं, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भत्ता ये भी दिया जाता है, लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन भत्ता ये भी दिया जाता है। अच्छा, उपराष्ट्रपति को वेतन भत्ता देते हैं क्या? उनको तो वेतन ही नहीं देते, नहीं ऐसा नहीं कि उसको फोकट में बैठा के रखते हैं ना, तो बेगार प्रथा नहीं होता है यहाँ पे। तो राष्ट्रपति में क्या होता है, राष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है, सॉरी उपराष्ट्रपति को वेतन देते हैं लेकिन उपराष्ट्रपति के पोस्ट का वेतन नहीं देते, इसलिए यहाँ पे गलत हो जाएगा। मतलब हमको पूछा क्या था कि भारित नहीं होता पूछा है ना, तो भारित जो है नहीं होता पूछ रहे हैं, नहीं होता तो क्या होता है, मतलब कि किसका, तो उपराष्ट्रपति को जो वेतन है वो भारत सरकार के संचित निधि से नहीं दिया जाता। उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है लेकिन उसको किसके लिए मिलता है? राज्यसभा के सभापति होने का वेतन मिलता है ना, राज्यसभा के सभापति होने का वेतन मिलता है, राष्ट्रपति को तो वेतन देते ही नहीं है। ठीक है, तो संचित निधि से पैसा उपराष्ट्रपति को नहीं दिया जाता, सभापति को जाता है। आदमी एक ही है लेकिन उनको पोस्ट, उस पोस्ट का पैसा मिलता है, इस पोस्ट का पैसा नहीं मिलता। ठीक ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? अरे हाँ ठीक है, ये भी देख लेते हैं। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन भत्ता दिया जाता है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन भत्ता दिया जाता है, भारत के प्रधानमंत्री का वेतन भत्ता, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का वेतन भत्ता भी दिया जाता है। अब भारत के प्रधानमंत्री को वेतन भत्ता नहीं दिया जाता, सेम कंडीशन एज उपराष्ट्रपति। इसमें क्या होता है, प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री पद के लिए वेतन नहीं मिलता, इनको लोकसभा सदस्य होने के लिए वेतन मिलता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है, संसद सदस्य होने का वेतन मिलता है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिक निधि से संबंधित है? अपन किए थे ना, क्या था? अनुच्छेद जो है 267, ये क्या है? आकस्मिक निधि से है। ठीक है, आर्टिकल 266 किस लिए था? भारत के संचित निधि के लिए था और लेख लेखे के लिए था। ठीक है, और ये क्या होगा, अनुच्छेद जो 267 वो किसके लिए है? आकस्मिक निधि के लिए है। ठीक, चलिए, आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? ठीक, आकस्मिक निधि, अब आकस्मिक निधि को पैसा कैसे निकाल सकता है? राष्ट्रीय संकट के समय, संसदीय स्वीकृति के बाद और संसदीय स्वीकृति से पूर्व, या नहीं व्यय कर सकता। क्या होगा इसका? थोड़ा सा ये सब ना घुमाता है। ठीक है, अपन को लगता है राष्ट्रीय संकट के समय तो आकस्मिक निधि का पैसा निकलेगा, लेकिन संसदीय स्वीकृति से पूर्व, ठीक है, संसदीय स्वीकृति से पूर्व अगर आकस्मिक निधि के पैसा को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? तो संसदीय स्वीकृति से पूर्व। सब स्वीकृति के तो वेट नहीं कर सकता ना, इसलिए तो उसको आकस्मिक में रखा है। आकस्मिक के पैसे को क्यों रखा गया है? देखो, कोई भी संचित निधि से पैसा निकलता है तो किससे निकलता है? संसद उसमें नियंत्रण रखता है, तो संसद के पास से पास होगा तब वो पैसा निकलेगा। लेकिन अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है, ऐसा कोई आपातकाल आ जाता है जिसमें उतना वेट ही नहीं कर सकते या संसदीय वो मीटिंग हो ही नहीं सकता, उनका पूरा मत हो ही नहीं सकता, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? आकस्मिक निधि से पैसा तो तभी निकलेगा ना, तो संसदीय स्वीकृति से पूर्व ही राष्ट्रपति जो है वो उसका यूज करेगा पैसे का। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी, ठीक है, संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? ठीक है, राजस्व विभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्तीय सेवा विभाग या व्यय विभाग? तो इसका आंसर क्या होगा? आर्थिक कार्य विभाग। ठीक है, आर्थिक कार्य विभाग जो है ये वित्त मंत्रालय के द्वारा बनाया जाता है। ठीक, तो निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी एवं उसे संसद में, तो बजट की तैयारी करने के लिए कि बजट कैसे बनेगा, क्या होगा, और उसे संसद में पेश करने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो आर्थिक जो कार्य विभाग होता है, आर्थिक कार्य विभाग वो होता है। ठीक है, ये वित्त मंत्रालय का होता है, आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय का होता है। ठीक है, एक चीज और है, और क्या होता है? अच्छा, ये बजट के बारे में कौन से आर्टिकल में कहा गया है?
आर्टिकल 112 में कहा गया, ठीक। लेकिन संविधान में बजट जैसे किसी भी शब्द का उल्लेख नहीं है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, इस संविधान के जगह क्या था, वार्षिक वित्तीय विवरण बोला जाता था, ठीक है। वार्षिक वित्तीय विवरण को ही बाद में बजट बोला गया, लेकिन संविधान में बजट जैसे किसी शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। इसकी जगह क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण, इस शब्द का इस्तेमाल किया गया था। आर्टिकल 112 में इसके बारे में कहा गया है, ठीक है। और ये किसका कार्य होता है, आर्थिक कार्य विभाग का, वित्त मंत्रालय द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, ठीक है। धन विधेयक को कौन से आर्टिकल में परिभाषित किया गया है, तो धन विधेयक को आर्टिकल 110 में, है ना। आर्टिकल 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, ठीक है। 111 में क्या था, ये वीटो पावर था, है ना, वीटो पावर था। ये राष्ट्रपति की वीटो पावर को किसमें लिया गया था, 111 में था। 110 में क्या है, धन विधेयक के बारे में जो परिभाषा है वो क्या है 110 में, कि किसको धन विधेयक कहा जाएगा, इसको कहाँ परिभाषित किया है 110 में, ठीक है। अच्छा, धन विधेयक, कोई विधेयक धन विधेयक है, ये कौन डिसाइड करता है, ये लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा डिसाइड किया जाता है, ठीक है। लोकसभा में डिसाइड होता है ये। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है, टैक्स लगना समाप्त करना और उसे विनियमन में प्रत्यावर्तन करना, बिल्कुल सही है ये, है ना। इसको ये धन विधेयक होता है। धन की उधारी का विनिमय करना, उधारी वाला चीज भी आता है, ठीक। भारत की संचित निधि से धन को विनियोग करना, भारत की संचित निधि से धन को विनियोग करना, ठीक है, ये भी धन विधेयक में आएगा। भारत की संचित निधि से खर्च का विवरण करना, ये भी धन विधेयक में आएगा। चारों सही, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ई। क्यों, क्योंकि उपरोक्त में से कोई नहीं के साथ उपरोक्त में से एक से अधिक भी होगा। इसमें चारों सही है, ठीक है। टैक्स जो लगा रहा है और टैक्स जो समाप्त कर रहा है उसको भी, वो भी धन विधेयक के अंदर आता है। धन की उधारी, है ना, जो अपन उधारी वाला काम होता है ये भी धन विधेयक के अंदर होता है सरकार का। भारत की संचित निधि से धन को विनियोग करना और भारत की संचित निधि से धन का खर्च का विवरण करना, ये पूरा जो है धन विधेयक के अंदर आता है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था भाई, 38। निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है, ठीक। अच्छा, कर से संबंधित उपबंध, ये तो अपन ऊपर देखे, टैक्स लगाना, ये तो धन विधेयक में आता है। उधार लेना, ऋण वाला चीज भी इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखे, वो भी धन विधेयक था। संचित निधि का तथा आकस्मिक निधि का, वो संचित निधि वाला चीज ये भी धन विधेयक में था, उसका खर्चा करना, उसका विवरण देना, तो आकस्मिक निधि ये भी आ जाता है। तो जुर्माना एवं अर्थदंड जो संबंधित होता है ना, जुर्माना, ये ना उसमें नहीं आता, क्योंकि जुर्माना का पैसा जो है वो संचित निधि में नहीं जाता है, ठीक है। तो जुर्माना और अर्थदंड जो है ये धन विधेयक में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, ये क्या है, बहुत सारा है इसमें क्वेश्चन, ठीक, देखते हैं। निम्नलिखित में से सही क्या सही नहीं है, बोल रहा है ना, नहीं, ठीक, क्या सही, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, तो प्रत्येक धन विधेयक एक वित्त विधेयक होता है, प्रत्येक धन विधेयक एक वित्त विधेयक होता है, बिल्कुल ये तो सही है ना। प्रत्येक जो धन विधेयक होता है ये वित्त विधेयक होता है। वो आता था ना एक क्वेश्चन, वो रीजनिंग में ऐसे वाला, है ना, सीलॉग्स ऐसा कुछ बोलते थे ना उसको, भूल गई हूँ अब तो मैं। तो धन विधेयक क्या होता है, जो प्रत्येक धन विधेयक होता है ये धन विधेयक होता है, ये वित्त विधेयक होता है, ठीक है। जो प्रत्येक धन विधेयक है वो वित्त विधेयक है, लेकिन प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक होगा क्या, नहीं होगा। ये वैसा वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो धन विधेयक जो वित्त विधेयक, क्योंकि वित्त के अंदर होने वाला हर चीज जो है वो वित्त विधेयक होगा, लेकिन उसी के अंदर एक पार्ट ना धन विधेयक का भी होता है, ठीक। तो धन विधेयक जो है वो वित्त विधेयक है, लेकिन जो वित्त विधेयक होता है वो धन विधेयक नहीं होता, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो सही हो गया, ठीक है। क्या सही नहीं है बताना है ना, तो प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होगा, सही हो गया। प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होगा, नहीं होगा बोल रहा है, तो ये भी सही है, ठीक है। चलो दोनों सही हो गया। अब क्या है, वित्त विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है, बिल्कुल सही। वित्त से रिलेटेड चीजें तो लोकसभा में ही प्रस्तावित हो रही थी, तो ये भी सही है, ठीक है। वित्त विधेयक पर राष्ट्रपति के पूर्व हस्ताक्षर होते हैं, बिल्कुल। वित्त विधेयक में राष्ट्रपति का पूर्व हस्ताक्षर लेते हैं अपन, है ना। राज्यसभा वित्त विधेयक को 14 दिन तक रोक के रख सकता है, राज्यसभा वित्त विधेयक को 14 दिन तक। देखो, राज्यसभा जो है ना धन विधेयक को तो 14 दिन तक रोक के रख सकता है, लेकिन वित्त विधेयक को 14 दिन तक रोक के नहीं रख सकता, है ना। तो ये गलत हो गया। राष्ट्रपति वित्त विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार नहीं कर सकता, नहीं, ये गलत है,
है ना। राष्ट्रपति जो है वो वित्त विधेयक पर हस्ताक्षर करने से मना कर सकता है, उसके पूर्व अनुमति से होता है और उसको हस्ताक्षर करने से मना भी कर सकता है, लेकिन धन विधेयक को साइन करने से मना नहीं कर सकता राष्ट्रपति। ठीक है। राज्यसभा वित्त विधेयक को संशोधित कर सकता है, राज्यसभा वित्त विधेयक, बिल्कुल राज्यसभा जो है वो वित्त विधेयक को संशोधित कर सकता है, उसको नहीं कर सकता धन विधेयक को। ठीक। गतिरोध की स्थिति में वित्त विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। ठीक है, वित्त विधेयक में संयुक्त अधिवेशन हो सकता है, धन विधेयक और संविधान संशोधन में जो है हमारा संयुक्त बैठक नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन कौन सा, पांचवा और छठवां। हमको पूछा क्या गया था, देखो पूछा क्या गया था कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो जो अपना पांचवा और छठवा है ऑप्शन नंबर बी है ना, पांचवा और छठवा जो है ये दोनों गलत है। ठीक है, बाकी जो पॉइंट है वो सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक धन विधेयक के बारे में सही नहीं है। धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित हो सकता है, एकदम ही गलत है ये तो, इतने दिन से पढ़ रहे हैं, 2-3 दिन हो गया यही। लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय करने के लिए अंतिम प्राधिकारी है कि कोई भी धन विधेयक है, ये सही है ना, क्यों, लोकसभा का अध्यक्ष तो डिसाइड करता है, तो ये तो सही हो गया। लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक का राज्यसभा द्वारा 14 दिनों के अंदर लौटाया जाना और विचारार्थ भेजा जाना आवश्यक है, बिल्कुल ये भी सही है। राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को लोकसभा में पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकता, ये भी सही है। हमको पूछा क्या गया था, कौन सा सही नहीं है पूछा गया था, तो जो ऑप्शन नंबर ए है क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है, धन विधेयक पर दोनों किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। ठीक, अब ये सब इतने बार पढ़ लिया ना कि इसको क्वेश्चन को पढ़ोगे तो फट से बन जाएगा आंसर। यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है, अभी देखे तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक, सही पूछ रहा है, ध्यान रखना। धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है, राज्यसभा में तो होता ही नहीं कुछ, गलत। सही को देखेंगे। ठीक है, धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी पुनः स्थापित किया जा सकता है, गलत है। धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता, ये भी गलत है। तो सही क्या होगा, धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है, पुनः स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, लोकसभा धन विधेयक से रिलेटेड चीज लोकसभा में, लोकसभा ही डिसाइड करेगा कि, लोकसभा का अध्यक्ष डिसाइड करता है कि कौन सा विधेयक जो है धन विधेयक है, और लोकसभा जो धन विधेयक, लोकसभा से ही धन विधेयक जो है वो पारित होता है। ठीक है, राज्यसभा को पारित करना पड़ता है, वो 14 दिन रख भी लेगा तो भी कुछ नहीं हो, पारित तो माना ही जाएगा, है ना, जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी रहता है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती। कब तक, 14 डेज तक, है ना, 14 दिनों के अंदर उसको करना पड़ता है, नहीं किया तो ऑटोमेटिक उसको पारित मान लेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्दावली भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है। ठीक, अच्छा अभी तो ये देखे थे अपन, है ना, बजट जो शब्द है ये तो है ही नहीं, वार्षिक वित्तीय विवरण बोला गया है उसको, और किसमें है इसको, आर्टिकल 112 में है ना, लेकिन संविधान में उसको क्या बोला गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण बोला गया है। ठीक, तो कौन सा है, बजट जो शब्द है ये उसमें है ही नहीं। विनियोग विधेयक भी बोला है, भारत का संचित निधि ये बोला गया है, लेकिन बजट इस शब्द का कोई भी उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। ठीक, यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता तो क्या होगा, एक मिनट ना, है, चलो, बजट में संशोधन करिए, दोबारा पेश किया जा सकता है, क्या बोल रहा है, वार्षिक बजट। अच्छा बजट अगर लोकसभा में पारित नहीं होता है तो क्या होता है, तो बजट में संशोधन कर दोबारा पेश किया जा सकता है। एक मिनट, यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा, अच्छा लोकसभा द्वारा पारित नहीं हो रहा है तो ना, लोकसभा द्वारा पारित नहीं हो रहा है तो क्या होगा, तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है। इसका मतलब क्या हो रहा है, अरे लोकसभा में मंत्रिपरिषद बनती कैसे है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद बनता कब है, जब लोकसभा में उसका बहुमत हो, है ना। अब यही लोकसभा में बहुमत ही नहीं रहेगा तो फिर मतलब अगर कोई बजट पेश हो रहा है तो किसके द्वारा हो रहा है, मंत्रिपरिषद, और वो पास नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब क्या है कि बहुमत नहीं है इनका, तभी तो पास नहीं हो रहा है ना। तो अगर बहुमत नहीं है तो मंत्रिपरिषद को अपना त्यागपत्र देना पड़ता है, तो प्रधानमंत्री अपने ही मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है अगर लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता कौन सा, संघीय बजट। तो इसका मतलब यह है बहुमत नहीं है इनको। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कब पेश किया जाता है आर्थिक सर्वेक्षण, आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व, प्रस्तुतिकरण के पश्चात, वित्त विधेयक के प्रस्तुतिकरण के पश्चात, और उसका बजट के प्रस्तुतिकरण से कोई संबंध नहीं। क्या होता है, आगामी वर्ष का जब बजट प्रस्तुत किया जाता है ना, उससे पहले है वो आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष होता है। ठीक है,
अभी आर्थिक सर्वेक्षण आने वाला है, बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण का रिपोर्ट आता है, उसके बाद फिर बजट जो है वो प्रस्तुत होता है। ठीक है, तो आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व जो है वो आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, लेखा अनुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। तो क्या बोल रहा है, लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है किस चीज का, सार्वजनिक ऋण लेने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक से धन उधार लेने के लिए, राज्यों को अनुदान प्रदान करने के लिए, या निश्चित अवधि के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए। तो ये जो लेखा अनुदान शब्द है ये किस लिए होता है, ये निश्चित अवधि के लिए भारत के संचित निधि से कुछ पैसा निकालने के लिए होता है। ठीक है, ये क्या होता है, इसका मतलब क्या है लेखानुदान, क्या होता है, बजट जब मतलब जब नहीं आने वाला आया रहता है ना, टाइम होता है, तो कामकाज को चलाने के लिए जितना भी हमारा बजट का पैसा होता है उसका 1/6 है ना, बजट का जो पैसा होता है, बजट के जो पैसा होता, क्या लिख रही हूँ मैं, सॉरी, ठीक है, बजट बजट के जो बजट का जो अमाउंट है उसका 1/6 जो है उसको 2 मंथ के लिए, 2 महीने के लिए, 2 मंथ के लिए क्या करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है, लेखानुदान। तो ये क्या होता है, निश्चित अवधि के लिए 2 माह के लिए मैक्सिमम भारत की संचित निधि से धन को निकाला जाता है। कितना निकाला जाता है, बजट का 1/6, इसी को क्या बोलते हैं, लेखानुदान बोलते हैं। ठीक है, किस लिए होता है कि बजट को पेश होने में, बजट को लाने में टाइम लग रहा है, तो उससे पहले जो है कामकाज को चलाने के लिए क्या करेंगे, पैसा आने के बाद ही कामकाज शुरू होता है। लेकिन अगर बजट को टाइम लग रहा है तो काम को तो चलाना पड़ेगा ना, तो उस काम को चलाने के लिए क्या करते हैं, बजट के 1/6 को 2 महीने के लिए उधार लेते हैं और उसको फिर बाद में संचित निधि में वापस डाल दिया जाता है। ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, लेखानुदान बोलते हैं। ठीक है, अब ये लेखानुदान बना किस लिए है, बजट अगर पारित होना लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु जो है इसको लाया गया है। ठीक है, और 2 महीने बाद इसको वापस करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है ना। चलो, मैं बाकी पॉइंट पे इसलिए डिस्कस नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसके बारे में अपन डिस्कस कर लिए हैं कि भारतीय बजट क्या है, अभी बजट पारित नहीं होने के कारण लेखानुदान क्या है, तो इसलिए उसको और ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। ठीक है, लेखानुदान और अंतरिम बजट के बीच में क्या अंतर है। ठीक है, अब लेखानुदान क्या था ये तो अपन देख लिए है ना, टेम्परेरी, कुछ टाइम के लिए, टेम्परेरी नहीं, बजट से कई 1/6 को अगर बजट पास होने में लंबित है, विलंब है, तो उस समय क्या है 1/6 को निकाल के उस काम, बाकी काम को चलाया जाता है। इसके लिए क्या होता है, लेखा अनुमोदन होता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, स्थायी सरकार लेखा अनुमोदन के प्रावधान का प्रयोग करती है, जबकि कार्यवाहक सरकार अंतरिम बजट के प्रावधान का प्रयोग करती है। नहीं, ये तो नहीं है मेरे ख्याल से। ठीक है, लेखा अनुमोदन सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबंध होता है, जबकि अंतरिम बजट में अच्छा व्यय तथा अवधि दोनों। ठीक है, ये बोल रहा है लेखानुमोदन क्या होता है, सरकार के बजट के व्यय पक्ष के लिए। लेखानुमोदन होता ही इसलिए कि बजट को टाइम लग रहा है और काम को चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो उसको चलाने के लिए है ना, उसके व्यय के लिए 1/6 जो है वो निकालती है। मतलब क्या होता है, व्यय पक्ष के मात्र के लिए संबंध होता है। ठीक बोल रहा है वो। और अंतरिम बजट जो है, ये अंतरिम बजट क्या होता है, ये व्यय और अवधि दोनों को सम्मिलित करके रखता है। ठीक है, ये क्या होता है, फाइनल नहीं होता, ये टेम्परेरी बजट होता है। जो टेम्परेरी बजट होता है मतलब कितना आएगा और कितना जाएगा। अंतरिम बजट में क्या होता है, व्यय और आय दोनों सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2। ठीक, अंतरिम बजट में क्या होता है, आय और व्यय दोनों के बारे में होता है, लेकिन लेखानुमोदन में सिर्फ व्यय होता है, बजट के व्यय पक्ष को देखा जाता है। ठीक है, चलिए, संसद में विधायन प्रस्ताव की पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। अच्छा, किस लिए पूर्व स्वीकृति कब कब जरूरत होती है, एक नवीन राज्य के गठन से संबंधित विधेयक पर, ऐसे कराधान विधेयक जिसमें राज्यों का हित निहित हो, राज्यों की सीमाओं में फेरबदल करने संबंधी विधेयक पर, और धन विधेयक पर। ठीक है, विचार में सही उत्तर चुनना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, कूट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कूट वाला क्वेश्चन है। ठीक, तो अभी क्या होता है, होता क्या क्या है पहले देख लेते हैं। एक नवीन राज्य के गठन से पहले बिल्कुल क्या होता है, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की जरूरत होती है। ठीक है, स्वीकृति लेते हैं उसका। ठीक है, साइन नहीं बोल रहा है, स्वीकृति बोल रहा है। ठीक है, ध्यान देना इनको। ठीक है, एक नवीन राज्य के गठन से संबंधित विधेयक पर पूर्व स्वीकृति लेते हैं। ठीक है, ऐसे कराधान विधेयक जिसमें राज्य का हित नहीं, तो बिल्कुल इसके लिए भी राज्य का अगर उसमें हित है तो उस वैसे कराधान में भी राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेते हैं, है ना। राज्यों की सीमाओं में फेरबदल करने के लिए भी उनकी स्वीकृति लेते हैं, और धन विधेयक में तो स्वीकृति लेते ही हैं, ये तो अपन पढ़े हुए हैं ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा चारों। तो
उपरोक्त सभी जो है इसका आंसर है, ठीक है। इसके बाद वाला क्वेश्चन भी कूट है क्या? हाँ, इसको ऊपर ले लेते हैं, चलो ठीक। भारत की संसद किनके द्वारा मंत्रिपरिषद की कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है? ठीक, भारत के संसद किनके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण, अच्छा कौन कौन से तरीके से मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है कौन संसद? ठीक है, तो कब करती है? स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल या अनुपूरक प्रश्न, किसमें करती है ये? अच्छा क्वेश्चन है इधर, है ना, ठीक है। तो स्थगन प्रस्ताव देके भी क्या करती है? स्थगन बीच में रोक देती है, संसद का कार्यकाल चल रहा है उसके बीच में रोक दी, तो स्थगन प्रस्ताव के द्वारा भी क्या करती है? उनके ऊपर नियंत्रण रखती है। प्रश्नकाल में तो लिख रखती है ना, तारांकित प्रश्न, तारांकित अतारांकित, है ना, अल्प समय के लिए जो वो होता है क्वेश्चंस होता है ना, वो सारा चीज पूछ के करती है। और अनुपूरक प्रश्न पूछ के भी उनके ऊपर नियंत्रण रखती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3, ठीक है। स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल और अनुपूरक प्रश्न, ये तीनों के द्वारा क्या है? मंत्रिपरिषद के कृत्यों पर नियंत्रण रखती है। कौन कर रखती है? संसद रखती है, ठीक है। तारांकित प्रश्न के विषय में सही क्या है? ये तो अपन पढ़े थे ना, तारांकित में क्या होता है? उत्तर मौखिक दिए जाते हैं, सही है। उत्तर लिखित दिए जाते हैं क्या? नहीं दिए जाते हैं। पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्या है? तारांकित है, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बार बार प्रश्न पूछे, हो गया ना। पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते, कर लो इसको, तो नहीं, पूरक प्रश्न तो पूछे जा सकते हैं। उत्तर पर बहस की जा सकती है, नहीं बहस तो होता ही नहीं है। उत्तर पर स्पीकर का नियंत्रण रहता है, ये भी नहीं होता, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? सही क्या है? पहला और दूसरा, अरे सॉरी, पहला और तीसरा, है ना, तो बी है इसका आंसर, ठीक है। पहला और तीसरा जो है इसका आंसर होगा, ठीक। क्या होता है? तारांकित में अपन डिस्कस किए है ना, क्या होता है इसमें? मौखिक उत्तर मांगते हैं तो पूरक प्रश्न होगा ही, है ना। अतारांकित में क्या होता है? लिखित आंसर मांगते हैं तो पूरक प्रश्न नहीं होता, है ना। और अल्पकालीन क्या होता है? अल्प समय के लिए जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, वो पॉइंट, अल्प नोटिस, ठीक है। अल्प नोटिस में क्या होता है? अल्प नोटिस में भी उत्तर जो है मौखिक पूछते हैं और पूरक प्रश्न होता है, ठीक है। चलो, 1-2 क्वेश्चन ही बचा होगा। अभी गिलोटिन बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, बार बार पूछा गया है ये। संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का क्या अर्थ होता है? ठीक है, तो विधेयक पर बहस को बंद कर देना, ठीक है। किसी भी विधेयक पर बहस को बंद करने के लिए जो है ये गिलोटिन शब्द का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर समय, टाइम ड्यूरेशन चल रहा है, बहस विधेयक पे बहस चले जा रहा है, बहस बंद नहीं हो रहा है, समय खराब हो रहा है, तो उस समय क्या करते हैं? ये गिलोटिन को यूज किया जाता है। मतलब क्या होता है? बहस को बंद किया जाता है, मतदान कराया जाता है और विधेयक को पास कर दिया जाता है, ठीक है। पास किया जाता है या नहीं किया जाता, वो वाला कंडीशन आता है, ठीक है। तो क्या होता है? उसको गिलोटिन का मतलब होता है बहस को बंद करना, ठीक। ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण करें और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर लिखें। संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है, एकदम सही बात है। अब तो मौलिक अधिकार नहीं रहा, है ना। ये क्या हो गया है? संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है। ये कौन सा अधिकार हो गया है? संवैधानिक अधिकार है, ठीक है। राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक सकती है, राज्यसभा वित्तीय बिल को रोक सकती है, ठीक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक शब्द को जोड़, एक सेकंड, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक को नहीं जोड़ा गया है ना, है ना। इसमें क्या जोड़ा गया था? इसमें क्या जोड़ा गया? 42वें संविधान धर्मनिरपेक्ष, है ना, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, इसको जोड़ा गया था ना। पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, ये जोड़ा, लोकतंत्रात्मक नहीं जोड़ा गया है ना, ये शब्द नहीं जोड़ा गया था लोकतंत्रात्मक, तो ये गलत हो गया। संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था द्वारा सुलझाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था द्वारा थोड़ी होता है कोई विवाद, है ना। संयुक्त बैठक में, वो तो अध्यक्षता करते हैं उसकी, तो संयुक्त बैठक से होता है, तो ये गलत हो गया। आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2, ठीक है। चलो, ये हो गया, है ना। इसमें काफी अच्छे पॉइंट्स थे, थोड़े डिस्कशन हुए भी हैं। इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट होगा तो आप क्या करेंगे? कमेंट करिए, ताकि हम उस पर फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन कर सके। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो हमको पता नहीं चल पाएगा, है ना।
तो बिल्कुल करेगा। और इसका जो पीडीएफ है वो आपको कहाँ पे मिल जाएगा, ये इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। जो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं और देख रहे हैं वो इसको सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हमारे सारे वीडियोस आपको मिलते रहे, ठीक है। और अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, योगेन साहू क्लासेस का ऐप जो है आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे जाके क्या है, फुल सीजी व्यापम का कोर्स और रेडियो क्लिक क्लासेस जो है उसमें चल रही है ना। तो वहाँ से आप ले लेंगे तो आपको हमारी एमसीक्यू के अलावा और भी जो क्लासेस है वो सब आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और फोन नंबर जो स्क्रीन पे आता है वहाँ कॉल करके आप सारे डिटेल और ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आज का क्लास हम यहीं खत्म करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक।